नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। पुल जो दो सिरों को जोड़ता है, रास्ते की मुश्किलों को खत्म करता है, सफर को आसान बनाता है, जिंदगी को रफ्तार देता है, यही तो पुल का काम है। लेकिन बिहार का एक पुल ऐसा है जो पुल से जुड़ी सारी अवधारणाओं को गुल कर देता है। यह पुल भागलपुर में बन रहा है, सालों से बन रहा है और बने ही जा रहा है और बनते बनते बार बार गिर भी रहा है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी पुल पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, बार बार क्यों गिर रहा है बिहार का एक पुल? ये कोई पहला मौका नहीं है जब भागलपुर का यह पुल गिरा है। इससे पहले पुल के स्लैब गिर चुके हैं। पिछली बार पुल का एक हिस्सा गिरा था। आईआईटी रुड़की के इंजीनियर्स को जांच के लिए बुलाया गया था। उस जांच की रिपोर्ट अब तक आई नहीं कि पुल फिर से गिर गया। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गंगा नदी में पुल के समाने का ये दृश्य किसी सिनेमा का नहीं है, बल्कि ये हकीकत में हुआ हादसा है, जिसमें महज 5 सेकंड में पूरा का पूरा निर्माणाधीन पुल जल में विलीन हो जाता है। सुल्तानगंज और रघुवानी घाट के बीच बनने वाला पुल स्लैब और पिलर समेत पानी में देखते देखते पूरा का पूरा समा जाता है। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण कई सालों से हो रहा था। अब तो इस पुल के पूरा होने का समय आ गया था। इस पुल के उद्घाटन की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी। महज 5 महीने बाद यानी नवंबर में इस पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन इसके पहले ही पुल रविवार को ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया। आपको देखे तस्वीरें दिखाते हैं सीधे, जो पूरा ब्रिज नीचे आया है 3 पिलर सुपर स्ट्रक्चर के साथ इस वक्त गंगा नदी जो है उसकी गोद में है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कहानी जो है वो बयां करता है और आरोप भी सरकार के ऊपर इसी को लेकर के लग रहे हैं। एसपी सिंघला कंपनी है जिस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा था और हैरत की बात यह है कि 2022 में भी अप्रैल के महीने में एक पिलर नंबर 5 का जो सेगमेंट था वो नीचे आया था। पहले पुल का एक हिस्सा गिरता है, ये एक छोटा हिस्सा था। फिर सामने आया पुल के गंगा नदी में समाने का भयानक मंजर, जिसको देखकर किनारे से तस्वीरें ले रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अरे बाप रे बाप, लगता था कि पानी भीग रहा है एकदम ऊपर, एक काट से ऊपर धड़ाम नजारा। तो आदमी सब तो भाग गया, नाव वाला तो उधर जो आता नाव में कूदने लगा तो बन गया नाव वो पर आदमी था। 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला ये पुल अपने निर्माण को लेकर पहले से ही सुर्खियों में रहा है। पुल के बनने के दौरान ही ये तीसरी बार है जब पुल मलबे में तब्दील होकर गंगा नदी में गिर गया है। पिछले साल 27 अप्रैल को इसी पुल का 100 फुट का स्लैब गिर गया था। पिछले साल 3 जून फिर एक स्लैब गिरा और रविवार यानी 4 जून को तीसरी बार पुल धराशायी हो गई। पिछले साल जब पुल गिरा था तब इसके डिजाइन में ही खोट बताकर सरकार ने आईआईटी रुड़की के इंजीनियर से इस पुल की जांच कराने की बात कही थी, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक आई ही नहीं। उसकी इंक्वायरी जो है वो की आदेश हुए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और जो बिहार के डिप्टी सीएम है और पथ निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट बता रहे थे कि इस पुल का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक अलाइन नहीं है और इसको हम लोग गिराने वाले थे या मतलब इसमें मॉडिफिकेशन करने वाले थे। लेकिन हैरत ये भी है कि कल दोपहर तक यहां काम हो रहा था। शाम 6:10 पे यह हादसा हुआ। 3 पिलर जो है वो नीचे आए सुपर स्ट्रक्चर के साथ। आईआईटी के इंजीनियर्स ने इस पुल के डिजाइन और तकनीक पर सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, इस पुल के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे घटिया निर्माण सामग्री की भी शिकायत की जा चुकी थी। लिहाजा जिन मजबूत पिलरों पर पुल को टिकाए रखने की जिम्मेदारी थी वो खोखले साबित हुई। जिन तारों पर ये पुल लटकना था वो कमजोर रस्सियों की तरह चटक कर हवा में लहराने लगी। जो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए गंगा में मतलब समा जाने के बाद जो पुल की स्थिति है वो क्या बनी हुई है और जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो कंपनी निर्माण काम में लगी हुई थी उसने किस तरह का निर्माण किया, थोड़ा ये दिखाते हैं। देखिए ये जो सीमेंट के टुकड़े हैं वो किस तरह से बाहर आए हैं और ये स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो इस तरह से चीजें सामने आई हैं। जो सरिया है उस सरिया के साथ कहीं भी जो सीमेंटिंग होती है वो जुड़ी हुई नहीं दिखती है।
जल में समा चुका पुल का हिस्सा पुल निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना बन चुका है, जहां न केवल इसके त्रुटिपूर्ण डिजाइन और तकनीक की अनदेखी की गई, बल्कि इसके निर्माण में भी निम्न स्तर के निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। अच्छा है कि भ्रष्टाचार का ये पुल अपने निर्माण काल में ही ध्वस्त होकर गंगा में समा गया। अगर ये बन गया होता और इसके बाद इस तरह का हादसा होता तो शायद जानमाल का नुकसान ज्यादा होता। भागलपुर से शशि भूषण के साथ निभाष मोदी, गुड न्यूज टुडे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भागलपुर का ये पुल खबर बना है। इस पुल को लेकर जब तक सवाल उठते रहे हैं, विरोधियों को तो छोड़ ही दीजिए, विधानसभा के पिछले सत्र में सत्ताधारी जेडीयू तक के विधायक ने इस पुल के मामले को सदन में उठाया था। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है भ्रष्टाचार के पुल के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। जब पुल को लेकर विधानसभा में सवाल उठा तो डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी यादव ने मामले की जांच का आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, पुल फिर से ढह गया। ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है और यहाँ पर आप ट्रैफिक चलता हुआ देख रहे हैं। इसी तरह का ब्रिज बिहार के भागलपुर में तैयार होना था, लेकिन तैयार होते होते ही, बनते बनते ही वो पूरी तरह से ढह गया। बिहार के भागलपुर में कुछ इसी तरह के ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अपने निर्माण काल में ही गंगा में समाकर इस पुल ने अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ दिए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पुल की गड़बड़ियों के बारे में बिहार सरकार को पूरी जानकारी थी। खराब डिजाइन की नींव पर बनाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी पुल के बारे में सभी को पता था। यहां तक कि खुद सत्ताधारी दल के नेता सरकार को इस संबंध में आगाह कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार के अफसर कान में रुई डालकर सोते रहे। सुल्तानगंज में भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने के लिए बन रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की कमजोरियों के बारे में बिहार विधानसभा में सवाल खड़े किए गए, और सवाल उठाने वाला भी विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का ही विधायक था। पुल के पिलर में दरार के बारे में विधानसभा में बाकायदा फोटो तक पेश कर दिए गए, लेकिन सरकार नहीं चेती। इसी साल बिहार विधानसभा का जब असेंबली सेशन चल रहा था तो 2 दफे मार्च के महीने में 3 तारीख और 15 तारीख को 2 दफे इसी पुल से जुड़ा जो क्वेश्चन है वो आया था बजट सत्र में। और जेडीयू के ही एमएलए हैं संजीव कुमार, जो स्थानीय एमएलए हैं परबत्ता से, उन्होंने क्वेश्चन किया था और तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया था कि जो काम है उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी, जो जांच है वो करवाएंगे अपने स्तर से। लेकिन तमाम वादे जो हैं वो सिर्फ विधानसभा तक रुके पड़े रहे। एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया। इसी साल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने इस पुल की मजबूती को लेकर सवाल खड़े किए थे। अध्यक्ष महोदय, कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। सरकार को पुल की हकीकत का पता चल चुका था, लेकिन डिप्टी सीएम और पथ निर्माण महकमे के मंत्री तेजस्वी यादव भरोसा दिलाते रहे सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने फिर सवाल उठाया तो तेजस्वी ने फिर से कहा कि सब ठीक ठाक है, मतलब सरकार भरोसा देती रही और पुल गिर गया। वैसे इस पुल के निर्माण के समय से ही इस पर विवादों का साया था। सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच बन रहे इस पुल की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके कार्य का उद्घाटन किया। 2016 में काम की शुरुआत हुई। 2019 नवंबर में काम खत्म करने की डेडलाइन रखी गई। इसे बढ़ाकर 2020 दिसंबर किया गया। इसके बाद अब तक 7 बार ब्रिज के पूरा होने की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हो सका। देश में एक तरफ 2.5 साल में 862 करोड़ रुपए में संसद की भव्य इमारत खड़ी हो जा रही है, वहीं बिहार में पिछले 9 साल में 1700 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल ठीक से नहीं बन पा रहा। अब सरकार कह रही है कि उसे पहले से ही पता था कि पुल का डिजाइन कमजोर है।
उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल यह कि सरकार को अगर पता था कि पुल कमजोर है तो वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? शशि भूषण, भागलपुर, गुड न्यूज टुडे। इस पुल के गिरने पर पहले भी सवाल उठे थे और पुल के फिर से गिरने पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। पुल के डिजाइन से लेकर मटेरियल तक सब कुछ सवालों के घेरे में है। पुल का निर्माण करने वाली कंपनी भी सवालों के दायरे में है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, पुल बनाने वाली कंपनी पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? पुल गिरने के बाद सीएम नीतीश कुमार से सवाल दागे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। दिखाते हैं इस मुद्दे पर क्या कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिजाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईटी का ये एक रिपोर्ट टीयर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। जब जब ये पुल गिरा है तब तब इसके निर्माण में जुटी कंपनी पर उंगली उठी है। इस कंपनी को कटघरे में खड़ा किया गया है। वैसे मामला केवल ये पुल नहीं है, बिहार के लगभग सभी बड़े ब्रिज प्रोजेक्ट का काम एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ही है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, एक ही कंपनी को बिहार के ज्यादातर बड़े पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी क्यों दी गई? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गंगा नदी में समा गया, तो उसके बाद सही सवाल खड़े होने लगे हैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जो इस पुल का निर्माण कर रहा था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। और अगर हम इसके इतिहास पर जाएं, खासकर बिहार में जो ये काम कर रहा है, तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर आसीन हुए हैं, उसके बाद से ही बिहार के ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका काम इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। ज्यादातर जो विकास के काम हो रहे हैं बिहार में, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसका टेंडर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया जा रहा है। सड़क और पुल आधारभूत ढांचे की रीढ़ होते हैं जो लोगों के सफर को आसान बनाते हैं, समय और पैसा दोनों बचाते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार का दीमक लग जाए तो पुल या तो बन ही नहीं पाते हैं या बार बार गिर जाते हैं। जो पुल गिरा है वो सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पुल के बन जाने से नॉर्थ और साउथ बिहार जुड़ जाते, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, भागलपुर खगड़िया के बीच पुल जनता के लिए कितना जरूरी है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। हमारे जो बाईं तरफ से हम दिखाना शुरू करते हैं, ये जो बाईं तरफ का इलाका है, हम तो सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, ये जो है अगवानी घाट का इलाका है जो खगड़िया जिले से आता है और यहां से ये पुल आगे की तरफ जाता है। 4 किलोमीटर लगभग लंबा ये पूरा स्ट्रेच है पुल का और उसमें पाया नंबर 10, 11 और 12 ये 3 पिलर सुपर स्ट्रक्चर के साथ नीचे आ गए। दूसरी तरफ देखिए सुल्तानगंज घाट का इलाका है जहां पर यह पुल उस तरफ निर्माण हो रहा है अभी, लेकिन ये बीच का पूरा हिस्सा कोलैप्स हो चुका है। और मैं खुद जाकर के देख रहा था उस स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर के कि क्या स्थिति है, तो वहां जो मटेरियल दिख रहा है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। जो सरिया होता है, जो छड़ होता है, उसके साथ सीमेंटिंग की कोई पकड़ नहीं दिखती है
और कोई भी सीमेंट का टुकड़ा या हिस्सा उठा के अगर आप 2 फीट 3 फीट ऊपर से भी अगर गिराते हैं तो वो बालू की ढेर की तरह टूट करके बिखर जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि निर्माण क्वालिटी जो है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए था, उसका पालन लगता है नहीं किया गया। जब जब ये पुल गिरा है, हर बार कुछ समय के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन कंपनी वही रही। इस बार क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या फिर से टेंडर होगा? क्या नई कंपनी सीन में आएगी? फिलहाल कुछ साफ नहीं है। डिप्टी सीएम ने यह जरूर कहा है काम जल्द शुरू हो जाएगा। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है ध्वस्त पुल की जगह कब शुरू होगा फिर से निर्माण कार्य? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। कब काम शुरू होगा ये तो सरकार ने नहीं बताया है, ना तो पुल निर्माण निगम की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी आई है। लेकिन हाँ, जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हैं और खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कल रात उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी पुल गिरने के 3 घंटे के अंदर, और उन्होंने कहा था कि एक हम इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इंक्वायरी पहले ही सेटअप की गई थी 2022 में जब एक सेगमेंट गिरा था, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अगर रिपोर्ट आई तो वो सामने क्यों नहीं आई? किन लोगों पर एक्शन किया गया? क्या जो निर्माण एजेंसी है एसपी सिंगला, उस एजेंसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी सेटअप करने की बात कही है। पुल गिरने के बाद बिहार में सियासी बवंडर भी खड़ा हो गया है। विपक्षी बीजेपी को बैठे बिठाए नीतीश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग बुलंद कर दी गई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है करप्शन के पुल पर क्यों हो रही है सियासत? बीजेपी सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो सरकार दुर्घटना के लिए कंपनी के सिर ठीकरा फोड़ रही है। इस सियासी अदावत में गड़े मुर्दे भी खूब उखाड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी इस पूरे टेंडर की प्रक्रिया में फंसाकर, अटकाकर, फंसाकर, भ्रष्टाचार में लिप्त कराकर पूरा बर्बाद कर रहे हैं। भागलपुर में पुल गिरने के साथ ही बीजेपी ने बिहार की नीतीश सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। बीजेपी पुल गिरने के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रही है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के चलते ऐसा हुआ है, लिहाजा नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने नाम भले ना लिया, लेकिन इशारों में सम्राट चौधरी पर वार करना नहीं चूके। नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्या बात कर रहा है बीजेपी? कौन बोलता है? जो लोग बोलता है उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में आया, अब फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। आज दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? गंगा पर बने पुल के गिरने को लेकर बिहार में सियासी पारा गर्म है। बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है, तो जेडीयू भी बीजेपी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। पुल गिरने को लेकर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर वो ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को याद करना नहीं भूल रही। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राकलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। बालासोर में जो घटना हुई, 3 ट्रेनें लड़ गई, उसमें प्रधानमंत्री और रेल मंत्री क्या इस्तीफा दिए हैं? कितना आदमी मरा है आप जानते हैं? ये पहली बार हुई है ये घटना कि तीन ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई है। तो यह सब तो राजनीति है। आप जानते हैं कि ये पुल का निर्माण कब से शुरू हुआ है? जब से यहाँ एनडीए की सरकार थी और उस वक्त पुल निगम के सर्वेसर्वा पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन हुआ करते थे और जो पाया गिरा है वह भी उसी पीरियड का बना हुआ है।
सियासी हमले सिर्फ इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। बीजेपी इस हादसे की सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो आरजेडी भी पीछे नहीं। तेजस्वी यादव की तरफ उंगली उठाने को लेकर वो बीजेपी को ये याद दिला रही है कि पुल का निर्माण कैसे और कब शुरू हुआ था। जेडीयू और आरजेडी बीजेपी के मंत्री रहे नितिन नवीन पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वो 2016 का जिक्र करते हुए तेजस्वी की तरफ उंगली उठा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पुल के डिजाइन को लेकर सवाल उठाए। 2016 में ये पुल शुरू हुआ और जिस डिजाइन की बात करें, डिजाइन उस समय अप्रूव्ड हुआ था। 2016 की बात है। 2016 में कौन मंत्री थे आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, जहां तक इस पिछले बार जो पुल के गिरने की बात, उस समय भी डिजाइन के फॉल्ट के आधार पर हम लोगों ने जांच किया। आईटी रुड़की की टीम बुलाई, उसका भी जांच करवाया और साथ में जो डिजाइनर्स हैं उनके भी जांच। ये सारे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई करनी थी वो उसके बाद सरकार बनी आपकी, आपने क्या कार्रवाई की। और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है। हालांकि सरकार इस मामले में खुद को पाक साफ करार देकर पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर सारा ठीकरा फोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।